बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, जब हुक्मरान मुल्क को बदलने का फैसला कर लेते हैं तो फिर उसके लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाने की जरूरत नहीं होती। छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी अवाम की किस्मत को बदल देते। बर्किना फासो में टमाटो बम चला के उन्होंने बर्किना फासो की किस्मत बदल दी। आप कहेंगे हमने एटम बम का नाम सुना था, हमने नाइट्रोजन बम का नाम सुना था, हाइड्रोजन बम का नाम सुना था, ये टमाटो बम कौन सा आ गया? जी हाँ, मैं टमाटो बम की बात कर रहा हूँ। मतलब टमाटर को एक बम की तरह इस्तेमाल करके बर्किना फासो की और बर्किना फासो की अवाम की किस्मत बदल कर रखती है इब्राहिम ट्रावरे। कैसे? इब्राहिम ट्रावरे से पहले जब भी किसान टमाटर काश्त करता उसको कहा जाता कि टमाटर हमें ही देना है और हमारी कीमत पे ही देना है, और फिर उसी टमाटर को बर्किना फासो से बाहर फ्रांस में बेचा जाता, यूरोप में भेजा जाता, और किसान बेचारा जो जमीन में हल चलाता, खाद डालता, पानी देता, फसल को तैयार करता, उसको मामूली सी कीमत दी जाती जिससे उसका सिर्फ गुजारा हो सके। लेकिन इब्राहिम ट्रावरे के आने के बाद क्या हुआ? खवातीन सैकड़ों डॉलर महीना कमाने लग गई सिर्फ टमाटर की वजह से। पता है क्या हुआ? इब्राहिम ट्रावरे ने ऐलान किया कि हम टमाटर की फैक्ट्री लगाएंगे जिसमें टमाटर की प्रोसेसिंग, और इसके लिए जो फैक्ट्री बनाने का ऐलान किया गया वो थी सोबटो बोबोलासो, और उसके लिए 200 पैसा चाहिए था। सोबटो बोबोलासो का ऐलान तो कर दिया गया लेकिन उसके लिए पैसा नहीं था। हुकूमत ने कहा कि हम सिर्फ थोड़ा सा पैसा दे सकते हैं, इससे ज्यादा पैसा हमारा नहीं है। इब्राहिम ट्रावरे के ऐलान करने की डेट थी, अवाम ने कहा पैसा हमने, और इस तरह से दोस्तों उन्होंने सोबटो के नाम से पहली फैक्ट्री लगाई जिसमें 80% शेयर अवाम के थे, और वहां पे सैकड़ों मुलाजमतें पैदा हुई। एक आप किसान जब भी अपना टमाटर काश्त करता है फौरन से सीधा फैक्ट्री में जाता है, फैक्ट्री में उसकी प्रोसेसिंग होती है, सॉस बनता है, केचप बनता है, मुख्तलिफ उससे प्रोडक्ट्स बनती हैं, जॉब्स बनती हैं, और वहां से पैसा बर्किना फासो के अंदर ही रहता है। अब यहाँ से सोबटो का जो प्रोसेस था वो प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद एक और प्रोजेक्ट लगाने की तैयारी की और दूसरी फैक्ट्री सुफाटो पोग्नानोगो में लगाने का ऐलान किया जिसमें तकरीबन 5 टन टमाटर फी घंटा के हिसाब से प्रोसेसिंग हो रही। और इससे दोस्तों ये दूसरा प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो गया। और पता है, एक औरत कमाल की स्टोरी सुनाती, कहती है मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरा बीमार खाते, मैं उनको पालने के लिए दूर जाके मजदूरी किया करती थी और मुझे थोड़े से पैसे मिलते जिससे मुश्किल में उनके लिए खाना लेके आता। और जैसे मेरी सहेली ने मुझे बताया, अरे अपने इलाके में एक टमाटर की फैक्ट्री बनी है जहाँ पे औरतें जाके काम करती हैं, वहाँ पे औरतें अंदर आराम से बैठ के मजदूरी करती हैं और $100 महीना का कमाती हैं। वो कहती है $100 महीना, अरे वाह ये तो बड़े पैसे बनते हैं। और वहाँ से आके अपनी फैक्ट्री में जॉब करने लग गई। ये एक वाक़या आपको सुना रहा। इस तरह की कितनी खवातीन हैं जिन्होंने टमाटर की फैक्ट्री में काम करके पैसा कमाना शुरू कर दिया। ये होता है विजन। पैसा गवर्नमेंट के पास नहीं था, पैसा आवाम से लिया गया। पैसा भी आवाम का, शराकत भी आवाम की, शेयर भी आवाम की, जॉब्स भी आवाम की, फायदा भी आवाम का। ये कब होता है? जब आवाम को ट्रस्ट होता है कि ये जो बंदा कह रहा है ना बिल्कुल सच कह रहा है। इब्राहिम ट्रावरे 2022 में आया था और 2022 के बाद अभी 3 साल पूरे नहीं हुए, लेकिन इब्राहिम ट्रावरे ने बर्किना फासो को टोटली बदल कर रख दिया है। अब लोग कहते हैं यार फौजी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फौजी भी कबूल है। और दोस्तों इस फौजी ने किसी बड़े बिजनेसमैन, किसी बड़े एक्सपोर्टर से बढ़ के फैसला किया। लेकिन दुख के साथ कहना चाहता हूं, पाकिस्तान में कई बार गन्ने का किसान बेचारा तरस रहता है, उसके गन्ने को फट्टी में रख लंबी लाइन में लगाया जाता है, खड़ा रहता, और उसके बाद थोड़ी सी प्राइस उसको गन्ने की दी जाती है। लेकिन जब चीनी की प्राइस की बारी आती है उसकी कीमत आसमान से बातें करती है। अगर इसी किसान को
गन्ने की सही कीमत दी जाए तो क्या किसान खुशहाल नहीं हो सकता? बेशक खुशहाल हो सकता है और किसान अमीर लोगों में शुमार हो सकता है। लेकिन किसान बेचारा जमीन पे सिर्फ एक ही फसल लेता है, पूरा साल मेहनत करके साल में सिर्फ एक फसल लेता है। नॉर्मली लोग गन्ना काश्त करते हैं, चावल काश्त करते हैं, कपास काश्त करते हैं, चारा काश्त करते हैं, एक साल में 2 से 3 फसलें भी ले लेते हैं। गंदम और चावल ये तो आम सी फसल है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कबात गन्ना पूरे साल में सिर्फ एक ही होता है और वही किसान जब बेचारा गन्ना बेचने की बारी आती है तो रो पड़ता है, खुदकुशी कर लेते हैं। मौज कौन करता है? डीलर्स। खुशी कौन मनाता है? मिलानस, जो कि चीनी बनाने वाला है, जो चीनी बेचने वाला है, जो चीनी स्टॉक करने वाला है। अगर यहीं पे हुकूमत सही फैसला कर लेती है और किसान को उसका हक मिल जाता है तो ये किसान भी छोली उठा के हुकूमत को दुआएं देगा। ये सिचुएशन एक कंट्री में नहीं है, तकरीबन पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, हर जगह पे किसान उतना अमीर नहीं है जितना उसको होना चाहिए। जरा सोचो, 1 एकड़ की कीमत 50 लाख है, 1 करोड़ रुपया है। किसान बेचारा 5 एकड़ का मालिक है, 5 करोड़ की मालियत उसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन बेचारा हैंड टू माउथ गुजारा करता है। क्या ये नाइंसाफी नहीं है? अगर इब्राहिम ट्रावरे के जैसा हुक्मरान यहाँ पे आ जाए या हमारे हुक्मरान इब्राहिम ट्रावरे से कुछ सीख ले और उसी की तरह का बर्ताव करना शुरू कर दे तो मेरा ख्याल है कि मुल्क बहुत तरक्की कर सकती है। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या राय है? आपने अपने फीडबैक जरूर देना है, कमेंट आपने जरूर करना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलिएगा। मैं इंशाल्लाह उसी टॉपिक वीडियो बनाऊंगा और मुलाकात करता है नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा, कसरत से दुरूद बात पढ़ते रहिएगा। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह के